जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आइए आप लोग का इंडियन इंग्लिश चैनल बागेश्वर धाम से प्रकाशित में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपको हमेशा इंग्लिश पढ़ना, इसका मीनिंग निकालना और कैसे ग्रामेटिकल टर्म्स यूज होता है ये सिखाएंगे। दोस्तों इंग्लिश सीखकर आपको अंग्रेज नहीं बनना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश एक विश्व स्तरीय भाषा है और आप इंग्लिश सीखकर भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों को आगे बढ़ाएं। इसमें आप हमारा योगदान करें। तो सबसे ज़रूरी यह है कि आप इंग्लिश सीखें। इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, क्लिष्ट भाषा है ये, लेकिन हम इस भाषा को बिल्कुल आसान बनाएंगे। ये जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी के कुछ खास नियम होते हैं, कैसे वर्ड को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा या सेंटेंस लिखा जाता है, आपको बताएंगे हम। इसमें सारे ग्रामेटिकल टर्म शामिल हो जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से टर्म शामिल होते हैं, बताऊँ मैं आपको। जैसे मैं आपको इंडिट करना चाहूँगा, जैसे हम लोग यूज करेंगे वर्ब टू बी क्या होता है। नंबर 2 वर्ब टू हैव क्या होता है। नंबर 3 टेंस। नंबर 4 वॉइस। नंबर 5 क्वेश्चन वर्ड्स। नंबर 6 इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है, इसका प्रयोग। नंबर 7 एंटिसिपेटरी इट, इसकी सहायता से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। टाइम एंड टेंस एक ग्रामर का टॉपिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने में, खास एक ये नियम का फॉलो करता है ये, इसको देखना है। ये नरेशन होता है, ये क्या है। नरेशन में हम लोग इसमें स्टोरी लिखना सीखते हैं, इसमें डायलॉग लिखना सीखते हैं हम लोग, कैसे एक आदमी दूसरे से बातचीत करता है। नंबर 10 यूज ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। सिंगल प्रीपोजिशन की संख्या 56 होती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा प्रीपोजिशन पढ़ेंगे कंबाइंड फॉर्म में तो वो 150 से भी ज़्यादा होते हैं। नंबर 11 मॉडल एक्जुलरीज क्या होते हैं। मॉडल एक्जुलरीज इन सभी का जो मिश्रण रूप करेंगे, मॉडल में वॉइस का भी यूज होता है। नंबर 12 इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नंबर 13 यूज ऑफ कंजंक्शन कैसे प्रयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें आप लोगों को पता है इसमें कई तरह की चीज़ें आते हैं। जैसे में देखेंगे आप लोग, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन होते हैं, कंजंक्शन है। इसका हम हिंदी से लेकर आपको इंग्लिश लेके चलेंगे, क्योंकि जब तक आप हर वर्ड का इंग्लिश नहीं जानिएगा ना, तब तक आप इसका यूज नहीं कर पाइएगा। नंबर 15 सिंटैक्स का यूज करेंगे हम लोग। नंबर 16 है सिंथेसिस है। नंबर 17 एनालिसिस है। नंबर 18 फ्रेजल वर्ड्स होते हैं। इन सभी में फ्रेजल वर्ड्स में फ्रेजल वर्ब होता है, फ्रेजल नाउन होता है और फ्रेजल एडजेक्टिव होता है, जिनको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहेंगे, इसको नॉमिनल फ्रेज कहते हैं और इसको हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। इसका यूज हम लोग करेंगे। साथ में आप लोग को लास्ट में जब आ जाता है राइटिंग आ जाता है, ठीक है। इस राइटिंग में हम लोग कई तरह की चीज़ लिखना सीखते हैं। जैसे इसमें लेटर राइटिंग होगा, इसमें पैराग्राफ राइटिंग होगा, नोटिस लिखना सीखना पड़ता है, मेमोरेंडम होता है, ठीक है, ऐसे लिखना होता है, बहुत सी चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे चीज़ थे इसमें। अभी मैंने बहुत कुछ छोड़ भी दिया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग।
और ये सारा जो ये टॉपिक है ये ग्रामर का टॉपिक होता है, जिसमें एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। और अगर आप लोग पढ़ लेंगे इस चीज़ को हमारे साथ, तो आपको इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश से हिंदी करने में, हिंदी से इंग्लिश करने में, और साथ ही इंग्लिश बोलने में आपको सहायता मिलेगी। दुनिया का जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी किताब आप उठाएंगे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आपको सिखाते हैं इंग्लिश पढ़ना कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं इंग्लिश। देखिए, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी लिख रखी है जिसका नाम है अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। क्या होता है आइए समझते हैं। इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, और जहाँ तक हो सके जितना आप इसको शेयर करेंगे फ़ायदा होगा, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। अलादीन एक लड़के का नाम होता है, एंड ए कंजंक्शन है जिसका मीनिंग और होता है। द आर्टिकल है, द का मतलब कुछ नहीं लेते हैं हम लोग, द का मतलब नहीं लेंगे इसमें। मैजिक मतलब जादू होता है, लैम्प मतलब दिया होता है जो जलता है। यानी अलादीन एक लड़का है और जादू का लैम्प, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या कहानी बनी है, इस चीज़ को देखिए आप लोग। यहाँ पे वर्ड लिखा है रीड एंड एन्जॉय। रीड, यहाँ पे रीड मीन्स पढ़ना होता है, और एन्जॉय मतलब आनंद लेना, एंड मीन्स और होगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस बना है एक, तो यहाँ पे पढ़ो लेंगे, पढ़ना नहीं लेंगे। रीड यानी पढ़ो, पढ़िए या पढ़ें, इसका मीनिंग होगा। रीड मतलब पढ़ो, पढ़िए या पढ़ें। एंड मतलब और, तथा, च, व इत्यादि। एन्जॉय मतलब आनंद लेना, मज़ा लेना, आनंद उठाना। तो रीड एंड एन्जॉय, पढ़े और आनंद लें। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए पुअर बॉय नेम्ड अलादीन। देखिए 1 2 3 4, ये 4 वर्ड से बना है फ्रेज। वंस का मतलब होता है एक बार, अपॉन मतलब पर, ए मतलब एक, और टाइम मतलब समय होता है। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, डॉट डॉट डॉट। ऐसे हम लोग इसका ATC यूज करते हैं। यानी इसके बाद जो भी गिनती आएंगी हम टाइम्स जोड़ देंगे इसमें। यानी यहाँ पे नंबर होगा और प्लस हम लोग टाइम्स जोड़ देंगे। क्या मीनिंग होगा? वंस मतलब होता है एक बार, ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, थ्राइस मतलब होता है 3 बार, 4 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वर्ड नहीं बना है हमारे पास 4 के लिए, इसलिए हम लोग 3 के बाद, 3 के लिए तो 3 बार के लिए वंस ट्वाइस थ्राइस बन गया। लेकिन इसके बाद चौथा वर्ड नहीं बना है, इसलिए चौथे वर्ड से हम लोग हर वर्ड के बाद हम लोग टाइम्स जोड़ देंगे और वर्ड बनता जाएगा। 4 मतलब 4 और टाइम्स मतलब बार का सेंस लेगा, यानी 4 टाइम्स यानी 4 बार, 5 टाइम्स 5 बार, 6 टाइम्स 6 बार, और 7 टाइम्स 7 बार। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे हम लोग 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, ठीक है, 11 टाइम्स, मैनी टाइम्स। इस प्रकार सेंटेंस हमारा फॉर्म कर जाता है। इसका एक सिंपल नियम हो जाता है, नंबर प्लस टाइम जोड़ देंगे, संख्या को शो करेगा, यहाँ पे बार का सेंस में शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे जो वंस है ना, तो ये वंस का मतलब यहाँ पे एक बार, ठीक है, और अपॉन ए टाइम, ठीक है। तो अब वंस मतलब एक बार, अपॉन मतलब के ऊपर, ए मतलब एक, टाइम मतलब समय। लेकिन अगर मीनिंग निकालेंगे अलग अलग तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये फ्रेज है, इसलिए चारों का मीनिंग होता है एक समय की बात है। याद कर लीजिएगा आप लोग, इसको अलग अलग नहीं निकालेंगे, नहीं तो मीनिंग नहीं निकल पाएगा। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ये इंग्लिश में ऐसा फ्रेज यूज किया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ पुअर बॉय नेम्ड अलादीन। देयर मतलब वहाँ, लेकिन यहाँ पे मीनिंग वहाँ का नहीं लेंगे चूंकि सब्जेक्ट बना है। जब सेंटेंस देर से शुरू हो तो उसका अर्थ नहीं लेते हैं। वाज मतलब था, थे, थी, ए मतलब एक, पुअर मतलब लड़का, बॉय मतलब लड़का, नेम्ड मतलब नाम का, अलादीन मतलब अलादीन। निकालिए हिंदी। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का अलादीन नाम का था। ही लिव्ड विद हिज मदर। ही मतलब वह, लिव मतलब रहना, लेकिन यहाँ पे भी टू यूज हुआ है, रहता था होगा। विद मतलब के साथ में, हिज मतलब अपना, मदर मतलब माँ। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है इसलिए अपना का अंग्रेजी यहाँ पे हिज होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है इसलिए अपना का अंग्रेजी यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे हम लोग। हिंदी निकालिए। वह अपनी माँ के साथ रहता था। चूंकि लिव्ड है यानी भी टू है, ये सेंटेंस बना है पास्ट इंडेफिनिट से, सब्जेक्ट भी टू प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनता है ये।
अलादीन ट्राई टू अर्न सम मनी बाय कलेक्टिंग वाइल्ड फिग्स एंड पिकिंग बनानाज। अलादीन, लड़के का नाम है, ट्राइड कोशिश किया, टू अर्न मनी, टू अर्न मतलब कमाने के लिए, अर्जन करने के लिए, सम मतलब कुछ, मनी मतलब पैसा, बाई मतलब द्वारा चाहे से, कलेक्टिंग इकट्ठा करते हुए, वाइल्ड मतलब जंगली, फिग मतलब हो जाएगा गूलर, एंड मतलब और, पिकिंग मतलब चुनते हुए, बनाना मतलब केला। निकाले मीनिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्राइड भी वर्ब है, टू अर्न भी वर्ब है, कलेक्टिंग भी वर्ब है, पिकिंग भी वर्ब है। इन सब में अंतर है। ये ट्राइड मेन वर्ब है, टू अर्न है ये इन्फिनेटिव है, किसी वर्ब के आगे टू लगा देने से इन्फिनेटिव बन जाता है। ये जो कलेक्टिंग है यहाँ पे यह काम करता है, आपको पता है पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है पार्टिसिपल का। तो देखिए ये भी ट्राइड वर्ब है, अर्न वर्ब है, कलेक्टिंग वर्ब है, पिकिंग वर्ब है। अब रही बात कि कौन से वर्ब के अंत में ईडी लगाते हैं, कौन से वर्ब के पहले टू लगाते हैं, और कौन से वर्ब के अंत में आईएनजी लगा देने से क्या काम करता है, इसको अलग अलग सीखेंगे हम लोग। पहले आप इसका हिंदी निकालिए। अलादीन ने जंगली गूलर और केलों को उठाते हुए या चुनते हुए इकट्ठा करके कुछ पैसा कमाने के लिए कोशिश किया या करता था। वन डे, एक दिन, ए वेल ड्रेस्ड स्ट्रेंजर केम एंड आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। एक दिन, वेल ड्रेस्ड का मतलब होगा सही कपड़ा पहने हुए, स्ट्रेंजर मतलब हो जाता है अजनबी। एक दिन अच्छे कपड़े पहने हुए एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी आया, एंड और आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, उससे एक प्रश्न पूछा। डू यू वांट टू अर्न सिल्वर कॉइन? क्या तुम एक चांदी का सिक्का कमाना चाहते हो? देखिए यहाँ पे डू लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है, ठीक है, इसलिए ताते थे इसमें हिंदी लेंगे। क्या, इसका सेंस होगा क्या तुम एक चांदी का सिक्का कमाना चाहते हो? ए सिल्वर कॉइन, एक्सक्लेम अलादीन। एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्य होकर बोलना, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा जानते हैं कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यह एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, इसमें हम लोग आश्चर्य होकर बात करते हैं। एक चांदी का सिक्का, अलादीन आश्चर्य होकर कहा, सर आई डू एनीथिंग फॉर ए सिल्वर कॉइन। ध्यान देंगे यहाँ पे आप आइड का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे देखिए कई से वर्ड होते हैं, क्या ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। आई विल को आइल कहते हैं, आई वुड को आइड कहते हैं, आई एम को आम कहते हैं, आई हैव को आइव कहते हैं। जानते हैं क्या है ये? ऐसे बहुत सारे वर्ड हमारे पास हैं। आई सेल को आइल कहेंगे, पता है क्यों? ये जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको अलग लिख सकते हैं हम लोग या मिलाकर लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब के इसके हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहेंगे या इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म कहते हैं। तो इंग्लिश में दोनों लिखने का प्रचलन है। इसी अनुसार यहाँ पे लिखा गया है, सर आई डू एनीथिंग फॉर ए सिल्वर कॉइन, महाशय मैं एक चांदी के सिक्के के लिए कुछ भी करूँगा। देन जस्ट गो डाउन दैट मैन होल, सेड द मैन। उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? देन जस्ट, तब, अभी, उस व्यक्ति के छिद्र में नीचे जाओ। मैनहोल का मतलब होता है आदमी का छिद्र। एक छोटा सा छिद्र बना था आदमी का, उसमें आदमी घुस सकता था, वही मैनहोल होता है। आई एम टू बिग टू गेट थ्रू दिस होल। आम, आई एम मतलब आम, मतलब मैं हूँ, टू मतलब हद से ज़्यादा या अत्यंत, बिग मतलब बड़ा, टू गेट थ्रू घुस जाना, दिस होल इस होल में। वो व्यक्ति कह रहा है क्या कि मैं अत्यंत बड़ा हूँ इस छिद्र में घुसने के लिए, यानी यह छिद्र इतना बड़ा है कि मैं इसमें घुस नहीं सकता हूँ। इफ़ यू डू एज आई आस्क यू टू डू यू शैल हैव योर रिवार्ड। वो व्यक्ति कह रहा है क्या कि अगर तुम ऐसा करते हो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ, यानी बोलता हूँ, यू शैल हैव योर रिवार्ड, तो तुम्हें अपना पुरस्कार मिलेगा। सिंस अलादीन वाज स्लिम ही वेंट डाउन द मैनहोल इजली। सिंस माना चूंकि अलादीन लड़के का नाम है, वाज था, स्लिम मतलब पतला, ही वेंट डाउन वह गया, द मैनहोल इजली व्यक्ति के छेद में आसानी से। निकाली मीनिंग, चूंकि अलादीन पतला था वह आसानी से उस व्यक्ति के छिद्र में नीचे चला गया।
Soon he reached into a large cave. शीघ्र ही वह उस बड़े गुफा के अंदर पहुंच गया। देखिए ये सारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ये गो का भी टू वेंट है, ये रीच का भी टू रिस्ट किया गया है इसमें। ये देखिए, इट वॉज फिल्ड विथ पॉट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स एंड ग्लिटरिंग ज्वेल्स। यह भरा था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, भी टू का यूज किया गया है यहाँ पे। इट वॉज फिल्ड, यह भरा था, विद मतलब से, पॉट मतलब बर्तन, ऑफ काके की, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, कॉइन मीन सिक्का, एंड मन और ग्लिटरिंग मतलब चमकते हुए, ज्वेल मतलब ज्वेलर होता है, सोने चांदी के जो गहने होते हैं ना उसे कहते हैं ज्वेल्स, हम लोग जौहर कहते हैं। निकालिए हिंदी। इट वॉज फिल्ड विथ पॉट्स ऑफ गोल्ड, यह भरा था सोने चांदी के सिक्के, सोने चांदी के सिक्के और चमकते हुए गहनों के बर्तन से भरा था। इट वॉज अ रियल ट्रेजर, यह एक वास्तविक खजाना था। रियल मतलब वास्तविक, ट्रेजर मतलब खजाना होता है। अलादीन वॉज सरप्राइज टू सी इट, अलादीन इसे देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। ही वॉज स्टैंडिंग विथ फुल एक्साइटमेंट व्हेन ही हर्ड ए साउट बिहाइंड हिम। ही मतलब वह, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ था, वॉज स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, काम चूंकि जारी है। विद मतलब साथ में, के साथ, फुल मतलब पूरा, एक्साइटेड मतलब उत्साह, वैन मतलब जब। देखिए वैन मतलब कब भी होता है, जब भी होता है, लेकिन यहाँ पे जब मीनिंग लेंगे। ही हर्ड ए साउट बिहाइंड हिम। निकालिए हिंदी। ही वॉज स्टैंडिंग विथ फुल एक्साइटमेंट, वह पूरे उत्साह के साथ खड़ा था जब उसने अपने पीछे एक आवाज सुना। क्या सुना? हैंड ओवर द लैम्प, साउटेड द मैन। उस व्यक्ति ने चिल्लाया, साउट में चिल्लाना होता है, यहाँ पे ईडी लगा के भी टू बना दिया गया है, साउटेड किया गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। साउट होता है, साउट, इसमें ईडी लगा के भी टू, ईडी लगा के भी थ्री, आईएनजी लगा के भी फोर करते हैं और एस लगा के भी फाइव करते हैं। साउट, साउटेड, साउटेड, साउटिंग, साउट्स होता है। यहाँ पे देखिए चिल्लाना होगा, मीनिंग क्या होगा? चिल्लाना होगा। हैंड ओवर, ये एक फ्रेज है, दो वर्ड को मिलाकर हम करेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे। हैंड ओवर द लैम्प, लैम्प को सौंपो, साउटेड द मैन, व्यक्ति ने चिल्लाया। दैट्स वेरी स्ट्रेंज, थॉट अलादीन। देखिए थिंक का भी टू थॉट यहाँ पे यूज किया गया है। अलादीन ने सोचा, दैट्स वेरी स्ट्रेंज, ये तो बड़ा विचित्र है। किसने सोचा? जब व्यक्ति ने चिल्लाया कि लैंप को मुझे सौंप दो, तो अलादीन को लगा कि भाई ऐसा क्यों चिल्ला रहा है, ये तो बड़ा विचित्र है ये। वाई शुड ही वांट ओनली एन ओल्ड लैम्प एंड नॉट ऑल दिस गोल्ड। देखिए यहाँ पे शुड है, चाहिए का अर्थ लेगा, वांट मतलब चाह, वांट, यहाँ पे वांट मतलब चाहना, और यहाँ पे चाहिए होगा। वाई शुड ही वांट ओनली ए गोल्ड लैम्प, ओल्ड लैम्प। उसे उसे क्यों केवल एक पुराना लैंप ही चाहिए, एंड नॉट ऑल दिस गोल्ड, और इन सभी सोने को नहीं चाहिए। कौन सोच रहा है? अलादीन सोच रहा है। लेट मी आउट फर्स्ट, सेड अलादीन। अलादीन ने कहा, लेट मी आउट फर्स्ट, पहले मुझे बाहर आने दो। देखिए ये जो लेट सेंटेंस होता है ना, ये लेट वाले में क्या होता है कि परमिशन लिया जाता है, तो इसको परमिशन वाले सेंटेंस में लेट का प्रयोग करेंगे, आगे हम देखेंगे। देखिए कैसे होता है ये, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो लेट वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले लेट लिखते हैं हम लोग, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट आता है हमारा। जैसे हम सेंटेंस लिखना है हमको, देख लीजिए, जैसे कि मुझे जाने दो, तो क्या इसका इंग्लिश होगा? लेट मी गो होगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बहुत सारे बनते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो लेट मी आउट फर्स्ट, सेड अलादीन। अलादीन ने कहा, पहले मुझे आने दो, पहले मुझे बाहर आने दो। आई लीव यू डाउन देयर फॉर एवर इफ यू डोंट ओबे। व्यक्ति क्या कहता है? कह रहा है व्यक्ति का कि आई, देखिए आई सेल, ठीक है, आई सेल या आई विल का शॉर्ट फॉर्म आई विल होगा, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। आई लीव यू डाउन देयर, व्यक्ति कह रहा है क्या? मैं तुम्हें वहां नीचे छोड़ दूंगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए, इफ, अगर, यू डोंट ओबे, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। व्यक्ति कह रहा है। लेट मी आउट फर्स्ट, रिपीटेड अलादीन। अलादीन ने रिपीट किया, रिपीट मतलब दोहराना, अलादीन ने दोहराया, लेट मी आउट फर्स्ट, पहले मुझे बाहर आने दो। देखिए यहां पे क्या होता है, दैट मीन्स यू वॉन्ट लिसन टू मी, दैट मीन्स यू वॉन्ट लिसन टू मी। दैट मतलब यह, चाहे वह, मीन मतलब अर्थ होना होता है, यू वॉन्ट लिसन टू मी, इसका अर्थ होता है कि तुम मेरी नहीं सुनोगे। कौन बोलता है?
यह जो है व्यक्ति बोलता है अलादीन से कि इसका अर्थ होता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। ध्यान देंगे आप लोग। लिसन के बाद कोई वर्ड आता है तो टू लेता है। लिसन का ऑब्जेक्ट मी बना है, इसलिए लिसन टू मी होगा। सो ही स्टेड हियर इटसेल्फ। स्टे हियर इटसेल्फ सेड द स्ट्रेंजर एंग्रीली। इसलिए यहाँ स्वयं ठहर जाओ, गुस्सा होकर उस अजनबी ने कहा। किससे कहा? अलादीन से कहा। स्लैमिंग डाउन द मैनहोल कवर। धड़ाके से दरवाजा बंद होना, स्लैम का मतलब होगा स्लैमिंग डाउन द मैनहोल कवर, और धड़ाके से वह व्यक्ति का दरवाजा को कवर कर दिया। बट एज ही डिड सो, बट मतलब लेकिन, एज मतलब जैसे ही, लेकिन ज्यों ही उसने ऐसा किया, ए रिंग स्लिप्ड आउट ऑफ हिज फिंगर, एक अंगूठी उसकी अंगुली से बाहर स्लिप कर गई, मतलब फिसल गई। अलादीन saw it and picked it up. अलादीन ने इसे देखा और इसको ऊपर उठा लिया। सडनली मतलब अचानक होगा। देयर वाज ए डार्कनेस एवरीवेयर, अचानक हर जगह अंधेरा हो गया। अलादीन वाज टेरिफाइड, अलादीन भयभीत था। टेरिफाइड का मतलब भयभीत होना होता है। ही ट्विस्टेड द रिंग राउंड एंड राउंड इन हिज फिंगर्स। ट्विस्ट मतलब मोड़ना, पास्ट, यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे ईडी लगा है, ट्विस्टेड किया गया है यहाँ पे। राउंड एंड राउंड एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है चारों तरफ। इन हिज फिंगर्स, इन मतलब मैं, हिज फिंगर्स अपनी अंगुली, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है इसलिए अपना कंगजी यहाँ पे हिज बनाया गया है। ध्यान से देखेंगे आप लोग। ही ट्विस्टेड द रिंग, उसने अंगूठी को ट्विस्टेड मोड़ा, अराउंड अराउंड चारों तरफ, इन हिज फिंगर्स अपनी अंगुली में। निकाली मीनिंग पूरा। उसने अपनी अंगुली में अंगूठी को चारों तरफ घुमाया, मोड़ा। सडनली अचानक, द रूम वॉज फ्लडेड विथ फ्लैश। देखिए फ्लडेड विथ फ्लैश का मतलब होता है बिल्कुल चमक से भर जाना। द रूम वॉज फ्लडेड विथ फ्लैश ऑफ लाइट, अचानक कमरा प्रकाश के चमक से भर गया। एंड अ ग्रेट जीन अपीयर्ड बिफोर हिम, एक ग्रेट जीन मतलब एक बड़ा जीन, अपीयर मतलब प्रकट हो जाना, प्रकट हो गया, बिफोर हिम उसके सामने। देखिए बिफोर मतलब पहले होता है और बिफोर का मतलब सामने भी होता है, दोनों याद रखिएगा। बिफोर क्या है आपको? प्रीपोजिशन है यहाँ पे, और बिफोर जो यहाँ पे एडवर्ब का काम भी कर रहा है। बिफोर हिम उसके सामने, उसके पहले अपीयर हो गया कौन? एक बड़ा सा जीन। यस माई मास्टर, आई एम एट योर कमांड। हाँ मेरे मास्टर, हाँ मेरे मालिक, आई एम एट योर कमांड, मैं आपके आदेश पर हूँ। सेड द जीन, जीन ने कहा। अलादीन वॉज सरप्राइज्ड, अलादीन इतना आश्चर्यचकित हुआ, दैट कि ही कुड ओनली स्टेमर, वह केवल, नहीं होता स्टेमर मतलब बिल्कुल बड़बड़ाना होता है, केवल बड़बड़ा सकता था, यानी साफ आवाज नहीं कह सकता, साफ से मतलब नहीं बोल सकता था सफाई के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये दैट है ना, यहाँ पे दैट का माने यहाँ पे की लेंगे, वह नहीं होगा। दो सेंटेंस को जोड़ता है आपस में, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को दैट ने जोड़ा, इसलिए यहाँ पे की का सेंस लेंगे। दैट माने वह नहीं होगा। दैट मतलब वह भी होता है, की भी होता है, जो भी होता है, लेकिन यहाँ पे की का सेंस लेंगे क्योंकि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ये देखेंगे आगे हम ग्रामर में कैसे यूज करते हैं इसका। आई वॉन्ट टू गो होम एंड इमीडिएटली ही वॉज बैक इन हिज ओन हाउस। क्या हुआ? अलादीन बिल्कुल देख के आश्चर्यचकित हो गया जीन को, और धीरे से उसने बोला, क्या बोला कि आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। सेड इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तेजी से, जल्दी से। एंड इमीडिएटली और शीघ्र ही, जल्दी से, तेजी से। देखिए एडवर्ब है ये। ही वॉज बैक इन हिज ओन हाउस, वह अपने घर में वापस था। ठीक है, यानी अपने घर पहुंच गया। वेयर हैव यू बीन? अलादीन आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ ने पूछा कि अलादीन तुम कहाँ थे, तुम कहाँ गए हुए हो। ठीक है ना, हैव यू बीन मतलब जा चुके हो। ये आपका सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव बीन लगा है। तो उसकी माँ ने पूछा, अलादीन तुम कहाँ गए हुए हो या गए हुए थे। अलादीन टोल्ड हर ऑल अबाउट व्हाट हैज हैपेंड एंड शोड हर द ओल्ड लैम्प। अलादीन ने उसे बताया सब कुछ उसके बारे में जो हुआ था। एंड शोड हर, और उसे दिखाया, किसे? अपनी माँ को, द ओल्ड लैम्प, पुराना लैम्प। ओह इट इज टू ओल्ड एंड डर्टी, ओह ये तो बहुत ही पुराना और गंदा है। एंड सेइंग सो शी बिगन टू रब द लैम्प, और ऐसा कहते हुए शी बिगन टू रब द लैम्प, वह लैम्प को रगड़ने लगी। देखिए यहाँ पे बिगन है या प्लस रब है, तो एक वर्ड होता है बिगन है, स्टार्ट है,
तो अगर बीगन के बाद कोई अगर वर्ब यूज करेंगे तो इसको इन्फिनिटिव बना देते हैं, यानी उसके पहले टू जोड़ देते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट यूज कर सकते थे, तो जब स्टार्टेड करते तो इसको रबिंग करना पड़ता। तो इस प्रकार जब बीगन है तो यहाँ पे रगड़ने लगा, लास्ट में लगा का सेंस लेते हैं हम लोग। दोबारा आइए, ओह इट्स सो ओल्ड एंड डर्टी, ओह यह बहुत ही इतना ज़्यादा पुराना है और गंदा है। एंड सेइंग सो, ऐसा कहकर, सी बिगन टू रब द लैम्प, वह दिए को रगड़ने लगी, क्या कहते हैं, लैम्प को रगड़ने लगी। इन ए फ्लैश ऑफ टाइम अनदर जिन अपीयर्ड, इस समय के चौकाचौंध में दूसरा जिन प्रकट हो गया। एक जिन तो हुआ था प्रकट, जिसने पहुंचा दिया घर में अलादीन को। जब इन्होंने दोबारा ओल्ड लैम्प को रगड़ना चालू किया तो दूसरा जिन प्रकट हो गया। ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यस माई मास्टर, हाँ मेरे मालिक, आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सेवा में हूँ। टेल मी योर विशेस एंड दे विल बी फुलफिल्ड। कह रहे हैं क्या, वो क्या कह रहे हैं, टेल मी योर विशेस। देखिए सेंटेंस इंपरेटिव है, V1 का यूज किया जाता है। टेल मी योर विशेस, अपनी इच्छाओं को मुझे बताएं, एंड दे विल बी फुलफिल्ड, और ये पूरी हो जाएंगी। सेड द सेकंड जीन, दूसरे जीन ने कहा। बोइंग रिस्पेक्टफुली, देखिए वो मतलब सर झुकाना होता है, तो यहाँ पे बोइंग है मतलब झुकाते हुए, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट का मतलब आदर करना होता है, और रिस्पेक्टफुली मतलब आदर करते हुए, यानी आदर से, आदर पूर्वक सर झुकाते हुए सेकंड जीन ने कहा। द बॉय एंड हिज मदर वेयर स्पीचलेस, वो लड़का और उसकी माँ बिल्कुल स्पीचलेस थे, यानी कुछ बोल नहीं सकते थे। टेल मी व्हाट यू वांट, मुझे बताएं, टेल मी मुझे बताओ या मुझे बताएं, व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए। आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सेवा में हूँ। रिपीटेड द जीन, जीन ने दोहराया। अलादीन सेड सॉफ्टली, अलादीन ने बिल्कुल नरम होकर कहा। ब्रिंग अस अ लवली मील, हम लोगों के लिए एक सुंदर सा भोजन, एक अच्छा सा भोजन ला दो। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम मतलब से, दैट मतलब वह, उस होगा, डे मतलब दिन, उस दिन से देयर पुअर डेज वेयर ओवर, उनके वे गरीब दरिद्र दिन खत्म हो गए। अलादीन एंड हिज मदर हैड एवरीथिंग दे कुड विश फॉर, अलादीन और उसकी माँ के पास वो सब कुछ थे, दे कुड विश फॉर, वे जिसकी इच्छा कर सकते थे, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, एंड ए फाइन होम टू, अच्छे घर के लिए भी। द जिन ग्रांटेड देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर, जिन ने उन लोगों को हर चीज़ दिया जो वे लोग मांगते थे। दे लिव्ड हैप्पीली इवर आफ्टर, दे मतलब वे लोग, लिव मतलब रहते थे, हैप्पीली मतलब खुश होकर, इवर आफ्टर हमेशा, हमेशा के लिए, उसके बाद, यानी वे लोग इवर आफ्टर मतलब उस समय से उसके बाद हमेशा के लिए खुश होकर वे लोग रहा करते थे। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी निकालने का तरीका। देखिए दोस्तों, जो भी मैंने आप लोगों को हिंदी निकालने के लिए बताया, ये सारा एक ग्रामर पर इसमें आधारित सेंटेंस बना हुआ है। अगर आप ग्रामर से संबंधित सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं तो आप लोगों को बड़ी आसानी होगी। आइए कुछ हम इसके पहलू को बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, या फिर से ध्यान देंगे आप लोग। ये टॉपिक है जो हम पढ़ाएंगे आप लोग एक एक करके, जैसे वर्ब टू है, वर्ब टू बी है, टू हैव है, टेंस है, वॉइस है, क्वेश्चन वर्ड है, ये सारा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए आप लोग, मैंने दिखाई बताया पहले आपको, ये सारी चीज़ हम एक एक करके बताएंगे आपको। और ये जो चीज़ बताया मैंने आपको यहाँ पे, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। इन सबको हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये जो शॉर्ट फॉर्म है कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। आई विल आइल होता है, आई वुड आइड होगा, आई एम आम होगा, आई हैव आइव होगा, आई शल आइल का यूज करेंगे हम लोग। ये जो पैटर्न यूज करते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस प्लस वी वन ऑब्जेक्ट, जैसे मुझे जाने दो, आई सीखते हैं कुछ इसमें और भी हम लोग। जैसे मुझे जाने दो, नंबर 1, नंबर 2 मुझे पढ़ने दो। कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे देखो, ये पढ़ना तो वर्ब हो जाएगा, मुझे ये बन रहा है ऑब्जेक्ट, यानी मुझे पढ़ने दो। इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से। तो जब परमिशन वाला सेंटेंस बनाना होता है तो शुरू करते हैं लेट से, तो पहले यहाँ पे लेट लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट हो जाएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने का मैं करूँगा, सब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस में इंपरेटिव और परमिशन होने के चलते इसको ऑब्जेक्टिव केस ओसी में लिखेंगे। यानी यहाँ पे देखिए, आई मी माई होता है, ठीक है ना, वी अस आवर होता है, ही हिम हिज होता है,
वैसे ही सी, हर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मी का ऑब्जेक्टिव केस यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, और पढ़ना V1 कह रहा है, पढ़ना का रीड हो जाएगा। सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। इस पर का यूज, तो इसका यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे कई सारे प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, मैं बता दूँ आपको, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किया गया। देखिए, पहला प्रीपोजिशन अपॉन है। दूसरा प्रीपोजिशन ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ विद का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रीपोजिशन टू है, देखेंगे यहाँ पे, हम लिखते जा रहे हैं आपको। अपॉन मतलब होता है पर, के ऊपर। विद मतलब होता है के साथ, साथ में। टू मतलब होता है के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बाई लगा है जी। बाई के मीनिंग क्या होगा? बाई मतलब से होता है, बाई मतलब के द्वारा होता है। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नहीं है, इसमें प्रीपोजिशन टू तो आ गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ फॉर लगा है, देख रहे हैं आप लोग, ये फॉर। ये सारे प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर। यहाँ देखेंगे आप लोग, डाउन है, ठीक है। ये डाउन एडवर्ब भी है, देखिए यहाँ पे डाउन है, ये डाउन एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। DOWN, डाउन। डाउन का मतलब हो जाएगा नीचे। मैन विल सेट द मैन, यहाँ देखिए गेट थ्रू, देखिए थ्रू है यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन है। थ्रू का मतलब होता है से होकर या द्वारा, ठीक है, या में से, ठीक है, जंगल में से थ्रू, ऐसे यूज करते हैं हम लोग। देख रहे हैं आप लोग।